कि शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। शिवी गण जो शिव जी के गण थे, अब कुछ था तो नहीं, जो था उसी का श्रृंगार करें। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। अब मुकुट तो था नहीं, जटाएं बिखरी थी, तो क्या किया पता है? शंकर जी के जटाओं में वटवृक्ष का जो दूध लगाकर के जटा मुकुट अहि मोर संभारा, उन बिखरी हुई जटा को एक जगह करके जटाओं का मुकुट बनाया। अब लो होगी किसी को टेंशन शिव जी का मुकुट पहनने की, अब जिसको हो तो महाराज अपनी जटाएं बढ़ाए और बनाए, रोकने वाला कौन है? जटा मुकुट अहि मोर संवारा। और अब हीरे मोती तो थे नहीं, दूल्हे सरकार का श्रृंगार भी करना, तो क्या किया? गोस्वामी जी ने लिखा, जो गण थे दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ तो हिमालय पे, वहां जंगल में क्या मिला? छोटे छोटे सांप के बच्चे, जैसे हम कहते हैं सपलोटी। उन सपलोटियों को पकड़ा और क्या कहा कि कुंडल कंकण पहिने ब्याला। कानों में कुंडल बनाया, किनका? छोटे छोटे जो सर्प के बच्चे थे उनको पहना दिया। अब वो तो पहनाए सो पहनाए, एक घंटे का रुको, कुंडल पहनाने से थोड़ी होता, उनकी लटकनियां भी लगाओ, माताएं पहनते हैं ना लटकनियां। अब कुंडल पहनाए सो पहनाए, लटकनियां किसकी बनाई? दो बिच्छू जा रहे थे, बिच्छू को पकड़ा, मारा और लटका दिए महाराज, दो बिच्छू, ये लटकनियां बन गई। क्या सुंदर स्वरूप है शंकर जी। कुंडल कन कन पहने व्याला, और बाजुओं में छोटे छोटे सांप बांध दिए, कंगन बना दिए सांपों के, कानों में पहना दिए। अब बोले महाराज पहना तो दिए, श्रृंगार तो हो गए। तो किसी ने कहा श्रृंगार हो गया लेकिन लग नहीं रहा। बोले अभी लगेगा। बोले कैसे? बोले रुको, अभी तो कानों में पहनाए, हमें एक काम बाकी। बोले क्या? बोले इनकी जो आंखें हैं ना वो आगे कर दो। तो धीरे धीरे सपलोटियों की आंखें जैसे आगे की, तो महाराज आंखें नगीने की तरह चम चम। अब यूं ही नगीने की तरह आंखें चमक रही। बोले बाबा श्रृंगार तो हो गया लेकिन लगाने के लिए हमारे पास फेस वॉश नहीं है। तो क्या किया? एक दौड़ा दौड़ा गया, पास में शमशान था, शमशान से महाराज भस्मी का डिब्बा भर के लाया और शंकर भगवान के ऊपर, गोस्वामी जी ने लिखा, तन विभूति पटके हरि छाला। महाराज ऊपर से नीचे बबूते से ऐसा नहलाया कि शंकर भगवान ऊपर से नीचे एकदम व्हाइट एंड व्हाइट टिप टॉप चमके माता। अब बबूती का श्रृंगार, अंग भभूत लगाए, कानों में व्याल पहने। अब किसी ने कहा भाई श्रृंगार तो हो गया, कम से कम महाराज आप दिगंबर हो, हमें पता है योगी हो, साधक हो, लेकिन ससुराल जा रहे हो, ससुराल कम से कम तरीके से तो जो। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ तो पहनो। तो पहनने को वस्त्र थे नहीं, तो इधर उधर देखा तो बागंबर पड़ा हुआ था, जिसपे बैठ के राम राम सुमिरन करते थे। वही बागंबर उठाया और भगवान शंकर के लपेट दिया। अब बागंबर तो लपेटा, लेकिन बागंबर में कोई सेफ्टी पिन नहीं थी या कोई बटन नहीं था जो कि बंद कर दे। अब बागंबर को जैसे छोड़े, बागंबर नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो शंकर जी का पूरा दर्शन हो महाराज, ऊपर से नीचे जमा दिगंबर। तो कहा बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दौड़ा दौड़ा गया, बागंबर तो लगाया, और बागंबर के ऊपर एक बड़े वाले महाराज सर्प देवता को पकड़ के लाया, जितनी शंकर जी की कमर है वैसा सर्प लाया और उस बागंबर के ऊपर बांध कर हाथ जोड़े, बोले हे नाग देवता, भगवान शंकर के विवाह में जा रहे हैं, मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ है। हम तो वहां भोजन भी करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, लेकिन तुम मत खिसकना। अगर तुम खिसक गए तो रंग में भंग पड़ जाएगा, ये ध्यान। अब महाराज का आगे लगा, गोस्वामी जी ने लिखा कि कर त्रिशूल और डमरू विराजा, और हाथों में अपने तो कटारी डालते हैं महाराज, ऐसे
दूल्हे सरकार के, वहाँ कटारी की कौन गए, बाबा ने हाथ में धनुष उठा दिया और धनुष पे डमरू। बोले बाबा ये क्या कर रहे हो? डमरू उठाया, भगवान शंकर डमरू का निनाद बजाने लगे। तभी नंदीश्वर जी आ गए। गोस्वामी जी ने लिखा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा कि चले बसन चढ़ी बाजे ही बाजा। और शंकर भगवान बसन यानी प्रसव यानी बेल के ऊपर बैठे। तो गणों ने कहा बाबा कम से कम विवाह है, बेल के ऊपर बैठ के जाओगे हंसी होगी, इस बूढ़े बेल को क्यों मार रहे हो? शंकर जी ने कहा मेरे पास ये नहीं। अब बेल से पूछा, बोले तुम्हें कोई दिक्कत? बेल ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाबा मेरे ऊपर बैठे, तुमको क्या दिक्कत? कहा ठीक है बाबा आप बैठो। अब बैठे तो बैठे। शंकर जी ने मुख सिंह की तरफ नहीं किया, मुख किया पूंछ की तरफ। अब बताओ, गणु कहने लगे बाबा बारात जा रहे, कम से कम मुख तो सीधे करो, मुख तो सीधी तरफ करो। शंकर जी ने कहा दूल्हा कौन? बोले आप। बोले बाराती? बोले हम। तो आगे कौन चलेगा? बोले आप चलो। बोले कहा तो ठीक है ना, रास्ता लंबा, आगे आमने सामने मुंह होगा तो बातें करते हुए चले, दिक्कत क्या है? बारात का रास्ता बड़ा लंबा। अब जो इस समाज को सब देवता पहुंचे और देखा है, आहा, सब देवता कहने लगे ऐसी बारात और हम इस बारात में जाएं, ये तो भाई गांव में इनकी तो इज्जत नहीं है, कम से कम हमारी तो है। अब सब देवता आपस में घुसर कर ही रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा चुप रहो, अगर शंकर जी ने सुन लिया और कह दिया कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा तो ये तुम्हारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। हाथ जोड़ के मनाया है, चुप। अब शंकर जी कहने लगे कि ऐसे अगर दूल्हा है बड़े लायक दुल्हनिया जगना है, कि ऐसे दूल्हे के लायक तो मुझे लगता है इस जगत में कोई और कोई दुल्हनिया है। लेकिन फिर भी देवता चतुराई लगाते और कहते हैं बाबा बारात बड़ी है और हम सब एक साथ पहुंचेंगे तो जो व्यवस्था करने वाले उनकी भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ऐसा करो, आप अपने समाज से आओ और हम अपना अपना समाज लेके आगे चल रहे हैं। आपका मार्ग देख रहे हैं कि मार्ग में कोई दिक्कत तो नहीं। शंकर जी ने कहा जिसको जाना है जाओ। अब भगवान विष्णु अपना वाहन लेके चले गए, गरुड़ को लेकर, माँ लक्ष्मी को लेकर, यमराज अपना भैंसे को लेके चला गया, इंद्र अपने राउत को लेके चला गया, वरुण देवता अपने वाहन के साथ, ब्रह्मा जी अपने वाहन के साथ, सब देवता शंकर भगवान को वहीं छोड़ के अपने अपने वाहन को लेकर बारात की ओर। अब जितने बाराती थे वो तो सब पहले चले। गणों ने कहा बाबा हम तो 2-4 हैं, इससे कोई बारात अच्छी थोड़ी लगती है, हमारी भी तो भीड़ होनी चाहिए। और वो सब देवता तो चले गए, किंतु कोई बात नहीं, जाने वो गए तो जाने दो, हम कौन से कम हैं। शंकर जी ने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले हम कौन से कम हैं, हमारे भी परिवार बहुत बड़ा है। और शंकर जी का परिवार कौन है? भूत और भूतनिया महाराज वही रहते। और जो गलत कर्म करते हैं जगत में वो सब जाकर शंकर भगवान के गण बनते हैं, यातनाएं मिलती उनको। तो एक भूत ने सागर मंत्र फेंका और सबको शीघ्र न्योता दिया। अब वहां भूत आए सो आए, समूह में भूतनिया भी आई और भूतनिया आई सो आई, भूतनों के बच्चे भी आ गए, सबको शीघ्र न्योता, पूरी बारात आ गई। जो ही बारात आई है, अब देवता तो सब चले गए। शंकर जी ने कहा लगन कहाँ है? लगन लिख के आया था, लगन पत्रिका आई थी वहां से। बोले हाँ लगन तो आया था। तो बोले लगन कहाँ है, ताकि उसमें देखे कि हिमवान के वहां कैसे जाना है, क्या मार्ग है। बोले बाबा लगन तो क्या बताएं। बोले क्या हुआ? बोले कल शमशान में एक चिता आई थी जलने के लिए, एक बॉडी आई थी, तो क्या हुआ? बोले बेचारा कुंवारा था, शादी हुई। तो बोले घर वालों ने चिता को अग्नि प्रज्वलित की, लेकिन अग्नि प्रज्वलित हुई। अच्छा तो बोले घर वालों ने घी भी बहुत डाला, फिर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, चिता ने आग नहीं पकड़ी। तो बोले बाबा कुंवारा था बेचारा, आपकी लगन पत्रिका पड़ी थी, वो उसमें जैसे दी आग झड़ 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 झड़
शंकर जी ने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। बोले वो लगन बंद करो, लगन तो उसमें चलो। बोले कोई बात नहीं, हमें कौन सा देखना है, जैसे जिस रास्ते से जाएंगे हमारे लिए तो सारे रास्ते खुले हो जाएंगे। अब शंकर जी चले तो शंकर जी की जो बारात में जो भूत और भूतनियां हैं उनका कैसा स्वरूप है वो स्वामी जी लिखते हैं कि कुछ भूत तो ऐसे हैं जिनके बहुत मुख है और कोई कोई भूत ऐसा है जिसके एक ही मुख है और किसी किसी के 50 हाथ है, किसी किसी के 2 हाथ है। कोई इतना तेज चलता है हवा के समान और कोई इतना धीरे धीरे चलता है। गोस्वामी जी ने लिखा जैसे दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा है उसी के अनुरूप बारात है। अब यहाँ बारात चली, अब जो ही बारात चली और देवता सब पहले पहुंचे तो वहां राजा हिमवान ने क्या किया, अगवानी करने के लिए, अगवानी करने के लिए कुछ बड़े लोगों को भेजा, क्योंकि बारात की अगवानी करवाते हो ना आप कि नहीं करवाते। जब कन्या की बारात आती है तो कुछ बड़े लोगों को भेजते कि जाओ उनको सह सम्मान लेकर आओ। तो कुछ लोग अगवानी करने के लिए गए हैं। और देवता मंगल गीत गा रहे हैं और इधर भगवान शंकर के लिए मंगल गीत कौन गाए, तो जो भूत और भूतनियां हैं वो गा रही है और क्या कह रही है, हे बाबा कि बदलो खूब बनो बनती
भाई बंधु संबोलिए संग भूत ओ बंदरो खूब बड़ो बन ऐसे दूल्हा। ऐसा दूल्हा तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। और यहाँ हुआ क्या, जो ही माताओं ने ये निवेदन किया है और सब भूतनियां गा रही है, सब देवताओं ने सुना, हंसने लगे। और यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि अशिव धाम, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शंकर कैसे हैं देखो, यह बड़ी सुंदर बात थी कि करल कंठ और नर सिर माला, गलों में नरमुंड की माला है और भयंकर स्वरूप है अशिव वेश, अमंगल वेश धारण किया। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, तो अमंगल वेश धारण किया है। तो फिर भगवान शंकर धाम कैसे हो? अगर अमंगल वेश धारण है तो मैया कैकेयी ने भी अमंगल वेश धारण किए। तो यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा मैया ने अमंगल वेश धारण किया, जो कि अपशगुन का संकेत है, जो कि अपशगुन माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन शंकर जी ने जो ही अमंगल वेश धारण किए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि अशिव वेश शिव धाम कृपाला। मतलब ये कि जीवन में भगवान अगर अमंगल वेश धारण करके भी अगर दिखाई दे तो सदैव उसमें जीवन का कल्याण होता है। तो शंकर भगवान ने अमंगल वेश धारण भी कर रखा है। अगर उस वेश का भी कोई दर्शन करे तो सदैव जीवन में मनुष्य का कल्याण होता है। इसीलिए तो कहा समृद्ध को नहीं दोष दो, समृद्धवान को कभी दोष लागू नहीं। तो जीवन जो ही शंकर भगवान का वेश देखा है, अब यहाँ जो अगवानी करने के लिए लोग गए थे कुछ रथ लेकर, कोई बूढ़े लोग गए थे, कोई उनके पोते साथ में गए थे, तो अगवानी करने के लिए खड़े थे। अब जो ही अगवानी कर रहे थे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का समाज दिखाई दिया। ब्रह्मा जी है, अप्सराएं चमर बुला रही हो, देख इतने खुश हुए, आ क्या दूल्हे सरकार है, क्या वर मिला है हमारी राजकुमारी को। राजा ने बोला तो बड़ा धनवान ढूंढा है, किंतु थोड़े बूढ़े हैं, लेकिन अगर ऐसा वैभव है तो बूढ़ा भी चले। जो ही पास में आए ब्रह्मा जी से कहा आप दूल्हे सरकार। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम तो बाराती हैं। जो ही ये कहा और हंसने लगे, जिसके बाराती का वैभव इतना सुंदर तो दूल्हा तो कितना सुंदर हो। धीरे 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 भगवान श्री हरि विष्णु पधारे। माँ लक्ष्मी जी चमन उड़ा रही थी और गरुड़ से सवाल, अरे ये दूल्हे सरकार। विष्णु जी ने कहा हम भी दूल्हे नहीं, हम भी दूल्हे नहीं। तो बोले दूल्हे सरकार तो पीछे आ रहे हैं। आप बोले हम तो उनके मित्र हैं, सखा है, बराबर। बोले आप सखा हो? जब जिसके सखा इतने सुंदर तो दूल्हा तो कितना सुंदर हो, कितना सुंदर हो। ये विचार करें, माताओं करती है ना कि जब दूल्हे सरकार महाराज बड़ी वीआईपी गाड़ी में बैठ के आते हैं तो देखते हैं भाई पैसों वाली पार्टी लगती है, देखते हैं कि नहीं देखते। धीरे धीरे इंद्र निकला, वरुण निकले, सब देवताओं को देखकर बड़े खुश। जिसके बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और भगवान ने जो ही विष्णु श्री हरि विष्णु अंदर प्रवेश किया तो सखियां गा रही थी क्या, मारो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम लगे। ये गाई गई थी। इतने में मन ही मन विष्णु जी ने कहा कि दूल्हो गुलाब रोए धतुरा पड़। थोड़ी देर रुको, शांति बनाएगा। तो मंगल गीत गा रही थी तभी, और जो लोग अगवानी कर रहे थे सब देवते हर्षित हुए। उतने में भगवान शंकर का समाज आया, और जो ही भगवान शंकर का समाज आया तो मैं बताया किसी की गति इतनी तेज तो सब भूत पिशाच योगिनी डाकिनी थी, चलना उनको आता नहीं था, सब दौड़ते दौड़ते आए। धा 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 धा। जो ही भगवान शंकर के समाज को देखा तो लोग भूल गए दूल्हे सरकार को, जो रथ लेके
अगवानी करने के लिए गए थे, रथ घुमाना भूल गए, चूही भूतों को देखा, सब वहीं छोड़ छाड़ के सब अपने घर को भागे। अब उस समाज में कुछ बच्चे डरने लगे और डर के अपने माता पिता के पास गए, मैया दरवाजा बंद करो, पिताजी दरवाजा। अरे बोले हुआ क्या? बोले आप दरवाजा बंद करो। बोले हुआ क्या? बोले तुम अगवानी करने के लिए गए थे, आज हमारे राजा की बेटी का विवाह है, क्या हुआ? बोले आप दरवाजा बंद करो। अब दरवाजा बंद करो। बोले बात क्या? बोले दूल्हा पागल। बोले पागल? बोले दूल्हा पागल है। बोले चुप रहो, अगर राजा ने सुन लिया तो सर कलम करवा देंगे, मृत्युदंड देंगे। दूल्हा पागल कैसे? बोले मैया दूल्हा इसलिए पागल है कि घोड़ी की जगह बेल पर बैठ कर रहा है। अब बच्चों की बात सुनी, माता पिता कहने चुप रहो, दूल्हा पागल है। उनके कोई रिवाज होगा घोड़ी की जगह बेल पर बैठने? अब यूं ही शंकर भगवान बेल पर आए, खड़े हुए, दृश्य गजब हो गए। बोले दूल्हा ठीक है मैया, आपकी बात समझ में आती, दूल्हा पागल, उनके घोड़ी की जगह बेल का रिवाज होगा, लेकिन मैया कम से कम कपड़े पहनने का रिवाज तो होता है कि नहीं? अब शंकर जी तो 80वें बेल से शिव धाम कृपाल अधिगम करते महाराज। जो ही बेल से खड़े हुए वो बागमट को बेल पर रह गया, शंकर भगवान खड़े। गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया है कैसा स्वरूप है भगवान का। कीर्तन छाल ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भगवान शंकर का स्वरूप है तन छाल है, तन पर छाल है, व्याल पहने हुए और नग्न है, जटिल है, भयंकर स्वरूप है। हे माँ, और दूल्हे के तो बाराती संग में होते हैं, लेकिन यहाँ के संग भू
पिशाचयो विकट मुख रजनी चरा। और दूल्हे के संग में विकट विकट प्रकार के यानी नाना प्रकार के भूत पिशाच है। और इतना ही नहीं है माँ, जो जियते रहे ही बारात देख। ऐसी दूल्हे की बारात देखना हर किसी के बस की बात नहीं। ये तो कोई बड़ा भाग्यशाली होगा जिसने बहुत पुण्य किए हैं, तो माँ कोई ऐसी बारात देखने के बाद जीवित रह सकता है, वरना ऐसी बारात देखने के बाद कोई जीवित है नहीं सकता। ऐसी बारात है। देखे सो उमा विवाह घर घर बात ऐसी लटकरी। सब बच्चे अपने अपने घरों में जाकर माता पिता को भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन करा। अब यहाँ शंकर जी ने जो ही बारात की अगवानी करने के लिए आए थे वे तो सब चले गए। उनमें से कुछ दौड़े, कुछ गिर गए, कुछ झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं, किसी किसी के तो प्राण निकल गए। तो कोई कोई मेरी तरह डर के मारे क्या हुआ, बोले आंख बंद करके ऐसे ही पड़ी रहो, अगर इनको पता लग गया कि जीवित है तो ये प्राण निकल गए। अब भगवान शंकर का वाहन था बेल, तो उसने कहा रुको आप चिंता मत करो। भूतों ने कहा भगवान आप कहो तो हम पूछें आगे जाना कहाँ है। शंकर जी ने कहा तुम मत पूछो। हमारे यहाँ सब में से बूढ़ा कौन है? बोले बूढ़ा तो वृषभ है। तो बोले इसको जाने दो। तो यहाँ सुंदर संकेत के जीवन में बूढ़े को आगे क्यों भेजते हैं? क्योंकि बूढ़े सदैव अनुभवी होते हैं, और जो अनुभवी जब व्यक्ति जाता है तो वह बिगड़े हुए काम को भी सह जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। अनुभव सदैव आयु से आता है। अनुभव दिन खाने से नहीं, जैसे जैसे आयु और ज्ञान होगा वैसे अनुभव। तो बोले आप अनुभवी नहीं हो, बैल को भेजो। अब बैल गया। एक जना ऐसे पड़ा हुआ था आंख बंद करके। वृषभ जी ने पूछा, नंदीश्वर जी ने पूछा सुनो हमारा ठिकाना कहाँ है? उसने आंखें खोली और नंदी को देखा। जो ही नंदी के स्वरूप को देखा हाथ जोड़ के कहने लगे आपके ठिकाने का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ठिकाना अब ऊपर है। इतना कहकर वही जय जय। शंकर जी ने कहा, गणों ने कहा छोड़ो बाबा, हम तो जिस घर में रुकेंगे वो घर ही खाली हो जाएगा, अपना तो सारा स्थान है। चलो अब घूमते फिरते ढूंढते ढूंढते रनिवास तक पहुंचे। रनिवास पहुंचे, जो ही रनिवास में पहुंचे तो माँ मैना को सूचना मिली कि भगवान शंकर आ गए। तो मैना पूजा का थाल लेकर हैं, कंवर साहब का आरती करती है कि नहीं करती? सासू माँ आरती करती है। जब वो ढुका होता है घूम फिर के और वो भवन के बाहर खड़े होते तो न जाने कितने रीति रिवाज ऐसे ऐसे वो क्या क्या होता है, सारा होता है। तो मैया भी आई है, शंकर जी आए हैं द्वारे पे, तो आरती की थाल सजा कर लाए। गोस्वामी जी ने लिखा मैना शुभ आरती समारी। मैना देवी आरती की थाली समझ संग सुमंगल गावे ही गाली, और जो सखियां वो गालियां गाती हुई आ रही है। अब जो ही गालियां गाती हुई आई, उस समय की प्रथा थी पहले माताएं घूंघट रखती थी, तो माँ मैना देवी जी ने घूंघट निकाल रखा था। शंकर जी को देखा, अब आई तो आरती करने लगी। अब जो ही आरती करने लगी, इतने में जो शंकर जी के कुंडल में जो छोटे छोटे व्याल थे उन्होंने देखा बारात कितनी दूर से आए, भूख लगी और आरती के थाली में दूध भी है दही भी है, तो क्यों ना हम खा लें। भूख लगे तो वो धीरे से कुंडल कानों में से निकल कर थाली में गिरी। अब वो धीरे धीरे दूध और दही खाने लगे महाराज। अब दूध और दही जो ही खाने लगे तो ऊपर जो बैठे थे वासुकी बड़े वाले गोगू जी महाराज, उन्होंने सोचा ये छोटे वाले खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मैं तो एक बार में इस बड़का दे दूंगा, भूख तो मुझे भी लगी। तो माँ मैना देवी आरती कटी बट ऊपर करके जो ही नीचे लेके आए तो ऊपर से वासुकी सर्प ने जो ही अपना मुख डाला दूध पीने के लिए, तो मैया ने सर्प को देखा और डर गई और वहीं थाल पटक के शंकर जी ने अपने गणों से कहा ये कौन थी?
बोले आपकी सासू। बोले ये कौन होती है? बोले विवाह होने तो पता लग जाए। तो अच्छा ये क्या करने के लिए आए थे? बोले आरती करने के लिए। तो आरती की? बोले नहीं की। तो बोले थाल पटक के क्यों भाग गई? गणों ने माता पिता बोले बाबा शगुन अच्छे लेके आए हो, ये तो अच्छा है कि थाली की पूजा की थाली नीचे पटकी, वरना थाली पटके आपके मुंह पर। ऐसे शगुन लेके आओगे? कौन आरती करेगा? अब देख यहाँ मैना देवी के अंदर दौड़ी है और दौड़ के रुदन करने लगी और माँ पार्वती को गले से लगा दिया। पार्वती को गले से लगाया है और कहने लगे हे पार्वती, मैंने विधाता का ऐसा क्या बिगाड़ किया था जो तुमसे इतना कठोर तप करवाया और वो भी ऐसे तो लेके गए। नत कन्यावर रहूं कुंवारी के उमा कांत मम प्राण। हे उमा, भले ये जगत कुछ भी कहे, भले जीवन भर तुम कुंवारी रह जाओ, लेकिन उमा तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। मैं ऐसे पागल दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह। जो ही ये कहा है रंगनिवास के सारे जो ढोल बाजे थे सब बंद हो गए। नारद जी को ये सूचना मिली। नारद जी आए हैं और कहने लगे सब ही सामना बालिका नहीं है, ये जगत जननी जगदम्बा है। और क्या कहने लगे, एक वत शिव संगा, एक वत शिव संगा,
की बात है कि एक बार आवत शिव संगा, एक बार यही सखी शिव जी के संग आ रही थी। देखो रघुकुल कमल पतंगा, और भगवान राम को देखा तो मन में संदेह हुआ, मन में भ्रम हुआ, तो भय मोह बस कहा न कि ना। शंकर जी ने बहुत समझाया, किंतु माँ ने भगवान शंकर का कहा नहीं माना, और ब्रह्म बस वेश सिया कर लीना, और ब्रह्म के अधीन होकर माँ ने सीता जी का वेश धारण किया, जिसके कारण भगवान शंकर ने परित्याग किया और दक्ष के यहाँ जाकर सती ने अपना शरीर यज्ञ कुंड में आहुत किया, और वही सती आज आपके घर पुत्री के रूप में जन्म हुई है। तो हे माँ, आप कह रही हो कि शंकर के संग इसका विवाह नहीं होने दूंगी, तो माँ ये तो सदा सदा के लिए शंकर की प्यारी है, और शंकर की प्यारी बनकर रहे। यूं ही ये कहा है कि तुम्हारी जो बेटी है, जो पुत्री है, वो जगदम्बा है। राजा हिमवान माँ मैना माँ के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम कर, तब मैना हिमवंत आनंद, दोनों के मन में आनंद हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो ही माँ को पता लगा, सखियां माँ का सुंदर श्रृंगार करने लगी, और श्रृंगार करके लगन मंडप में ले गया। और इधर भगवान शंकर का जो असीम वेश था, सब भगवान शंकर ने असीम वेश को त्यागा, और भगवान शंकर ने मुकुट लगाया है, पीतांबर धारण किया है, और इतने सुंदर तैयार हुए भगवान शंकर। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान लगन मंडप में आए तो इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे कि मानो कामदेव की करोड़ों कलाई भी शंकर के सामने पड़ जाए, इतने सुंदर भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों लगन मंडप में आए। और यहाँ
हेलो मारी माय मां ओ बनड़ो जादूगरो जादूगर। तो सुंदर गालियां गा रहे हैं कि हे मां आपने ऐसा वर ढूंढा है कि जिसकी कोई गुणों का बखान नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे गुण हैं कि और बना के मेहंदी लगे भरो बनड़ो राग रखावे और कि मोर तुरारी जगह तो बनड़ो मोर तुरारी जगह तो बनड़ो सांप बिच्छू लटकावे ओ बनड़ो जादूगर। और काय करिए कि और बना के मेहंदी लगे ओ मारो बनड़ो राग रखावे। अरे मां अतोई बनड़ाई और भी खूबियां हैं काई काई कहने लग रही है के सासु नाक पकड़वा लागी बीन बजाई चुटकी के सासु नाक पकड़वा लागी बीन बजाई चुटकी और कि नागराज फूंकारो मारो नागराज फूंकारो मारो तो सासु ठाई पटकी ओ बनड़ो जादूगर। के कर सोले कुमार भागियो क्योंकि बरात में तो सभी रहता कि कर सोले कुमार भागियो अरे तोरण लेने खाती अरे चौरा में सुभाग्या पंडित जी चौरा में सुभाग्या पंडित जी भाग गया सब नाती ओ बनो भरो जादूगर। इन प्रकार मंगल गीत गाया है लेकिन गोस्वामी जी लिखियो काई लिखियो कि जो ही भगवान लगन मंडप में आया और उचित समय आयो है सब देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगा और गोस्वामी जी लिखियो कि पानी ग्रहण जब महेशा
और सुरेशा यानी जो सब देवता वो सब हर्षित हुए। और यूं ही देवता हर्षित होकर पुष्प वर्षा करने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि वेद मंत्र मुनिवर ही उच्चारहि। सब जितने मुनिगण थे सब वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्र मुनिवर ही उच्चारे जय 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 शंकर। वेद मंत्रों का उच्चारण किया और 3 बार भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की। शंकर जी का जय जयकार हुआ। जो ही भगवान का विवाह हुआ गोस्वामी जी ने लिखा कि बाज ही बाज विविध विधान, अलग अलग प्रकार से ढोल नगारे बाजे सब बजने लगे। सुमन वृष्टि नभ ते विधि नाना। और सुमन की वृष्टि यानी नभ से आकाश से सुमन यानी पुष्पों की वर्षा होने लगी। गोस्वामी जी ने इतना लिखा कि हर गिरिजा कर भय विवाहु कि सकल भवन भदी रहे उछाऊ। भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह का उत्सव पूरे जगत में मनाया गया और सब जगह भगवान शंकर और मां पार्वती का उत्सव मनाया गया। इसी के साथ हम भी आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। चलो मित्रों, आज मैं आपको मूनलाइट सिनेमा हॉल में बहुत शानदार ये राम कथा का दृश्य दिखलाया है और बहुत शानदार ये सिनेमा हॉल है। बहुत शानदार साउंड है यहाँ पे, इतनी शानदार व्यवस्था कथा की सिनेमा हॉल में है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ राम कथा या भागवत कथा के लिए इसी सिनेमा हॉल का प्रयोग करें। यह पवन जी टोटी का सिनेमा हॉल है और बहुत अच्छी राम कथा यहाँ पे अभी चल रही है। किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हमारे साथ पवन जी टोटी खुद यहाँ पे अभी बता रहे हैं और बात करनी है इनका सिनेमा हॉल। यहाँ जो आज राम कथा सुनी है तो तबीयत खुश हो गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी भी भाई को किसी भी तरह से बैठने में हवा में बहुत अच्छी हवा आ रही है। बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियाँ हैं और बड़ा आनंद में लगाया। क्या भाई सिनेमा हॉल के अंदर राम कथा का आनंद आया आपको? कैसे लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। सिनेमा हॉल के अंदर राम कथा व्यवस्था बढ़िया होती है। हाँ एकदम बढ़िया है व्यवस्था। ये माता जी मंगेश जी राजपुरोहित और इनके सानिध्य में भागवत कथा हो रही है और इनकी इच्छा अनुसार इनके सुपुत्र लक्ष्मी नारायण जी द्वारा ये बहुत शानदार आयोजन रखा गया है। मूनलाइट सिनेमा हॉल में बहुत ही सुंदर ये कथा चल रही है।